सिंह राशि के मित्रों, हरिओम। क्या आपने कभी दिन के उजाले को अचानक काले अंधेरे में बदलते देखा है? क्या आपने कभी वह खामोशी महसूस की है जब सूरज की रोशनी कैद हो जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है? 21 सितंबर 2025 की रात आसमान में ठीक ऐसा ही रहस्यमय और भयावह दृश्य देखने को मिलेगा। यह कोई साधारण दिन नहीं होगा। यह वह समय होगा जब सूर्य पर छाया गिरेगी और धरती पर इंसानों का भाग्य करवट लेगा। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अब आकाश में फैलेगा तो हर घर, हर आत्मा, हर रिश्ता इसकी चपेट में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है और सूर्य ग्रहण ही इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ज्योतिषी गणना के अनुसार साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा। यह ग्रहण भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और भारत में इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होगा। इसकी खगोलीय दृष्टि से बेहद खास स्थिति बनेगी। इस बार का सूर्य ग्रहण और भी खास है क्योंकि इस दिन सर्वपित्र अमावस्या का संयोग भी है, पितरों की विशेष ब्लेसिंग का दिन। इसके ठीक अगले दिन यानी 22 सितंबर से श्राद्ध नवरात्रि माँ भगवती जो है आने वाली है, जो शुभारंभ करेंगी अच्छे दिनों का। और खगोली वैदिक ज्योतिषी के अनुसार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से आंशिक रूप से धरती तक नहीं पहुंच पाती है। सूर्य आत्मा का कारक है। इस समय सूर्य की जो एनर्जी है वो असंतुलित हो जाएगी और चंद्रमा की एनर्जी भी असंतुलित हो जाएगी, यानी आत्मा और मन दोनों को सूर्य ग्रहण कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए जो है विशेष रूप से अंधकार में धकेल देगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात को लगभग 10:59 पर शुरू होगा और इसका समापन देर रात 3:23 पर होगा, यानी इसकी कुल अवधि 4 घंटे से अधिक की होगी। इस दौरान दिन का उजाला कैद हो जाएगा और आकाश में अदृश्य अंधकार का पर्दा छा जाएगा। यानी ये भारतीय समय अनुसार को रात को लग रहा है तो भारत में ये दिखाई नहीं देगा, ना ही भारत में इसका सूतक काल फॉलो होगा। अगर आप भारतीय हैं और विदेश में रहते हैं तो आपके लिए इसके नियम फॉलो करने अनिवार्य हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दौरान देवी शक्तियां मौन हो जाती हैं और दानवीय ऊर्जा प्रबल हो जाती है। यही कारण है कि इस समय को बेहद खतरनाक और अशुभ माना गया है। सूतक काल दोपहर 1:57 पर शुरू हो जाएगा विदेश में, यानी ग्रहण से पूरे 9 घंटे पहले। लेकिन आपको फिर से मैं बता दूं, ये जो है भारत में इसका सूतक काल नहीं मान्य होगा, ना ही भारत में इसका प्रभाव होगा। हालांकि विशेष रूप से मानव जीवन पर, देश दुनिया पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर सरकारी तंत्र से, सरकारी अधिकारियों से, सरकारी जॉब से, पिता से, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। तो ऐसे में जो कि सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी और सिंह राशि पर कौन से बड़े बदलाव लेकर आया है, कैसे आप भाग्यशाली हो सकते हैं, या फिर आपकी किस्मत किस प्रकार से आपकी जो है परेशान हो सकती है, उजाला अंधकार में कैद हो जाएगा, किस तरीके से ये ग्रहण आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, वो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सिंह राशि की किस्मत करवट दिलाने वाली है और किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए श्राप और किसी के लिए विनाश है। तो ऐसे में बहुत समय पहले ऋषियों ने आकाश की ओर देखा था और कहा था, जब सूर्य की ज्योति अंधकार में कैद हो जाएगी, जब दिन में ही रात उतर जाएगी, तब इंसानों की किस्मत भी जो है उसी अंधेरे में डूब जाएगी। तो मित्रों, आज हम सिर्फ सिंह राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, पितृपक्ष की अमावस्या पर पड़ने वाला इसका जो प्रभाव है, उसकी सच होने वाली बातों के बारे में बताएंगे। अगर आपके साथ भी सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी बातें हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो में हम बताएंगे कि क्या उपाय करना है, क्या दान करना है, जिससे आपका भाग्य जो है दुर्भाग्य में ना बदले, आपका पतन ना हो बल्कि उत्थान हो, आपकी पराजय ना हो बल्कि विजय प्राप्त हो। और अब वह समय आ गया है जब सिंह राशि का भाग्य करवट लेगा। रात का सन्नाटा गहराता है जाएगा। घड़ी की सुइयां जैसे ही 10:59 की ओर बढ़ेंगी, अचानक सूर्य पर काली परछाई छाई जाएंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जानते हैं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो पूरा प्रेडिक्शन आपकी चंद्र राशि पर ही आधारित है। आप इसे जो है विशेष रूप से जो है लगन सिंह राशि से भी देख सकते हैं। तो देखिए, साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सूर्य ग्रहण कुंडली के 7वें भाव में
लगने जा रहा है सिंह राशि के, जो कि साझेदारी दाम्पत्य भाव का है। यहाँ पर ये घटित होगा। सप्तम भाव विवाह का, साझेदारी का, व्यापारिक संबंध का, सामाजिक छवि का भाव माना जाता है। यहाँ सूर्य ग्रहण होने से आपके रिश्तों और प्रोफेशनल जीवन दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है। धन और लाभ, आर्थिक स्थिति इस समय उतार चढ़ाव से भरी होंगी। कभी आपको लाभ होगा तो कभी आपकी परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो विशेष सतर्क रहे। कभी आपका मन बेचैन होगा पार्टनरशिप को लेकर, तो कभी आप जो है काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, या फिर आपको धोखे की संभावना इस समय बढ़ सकती है। किसी करीबी पर आंख मूंद कर भरोसा करना आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकता है। नए निवेश या बड़े सौदे फिलहाल टालना ही बुद्धिमानी होगा। सिंह राशि करियर और कार्य क्षेत्र और करियर के क्षेत्र में ग्रहण नई चुनौतियों को लेकर आएगा। नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों और बॉस से मतभेद झेलने पड़ सकते हैं। काम का बोझ उठाना पड़ सकता है। साझेदारों के साथ तनाव की स्थिति व्यापारियों को देखनी पड़ सकती है, और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ हद तक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। कुछ प्रोजेक्ट अटक सकते हैं या काम की गति धीमी हो जाए, या फिर आप जो आज काम करना चाह रहे थे शायद वो 2-3 दिन बाद हो। हालांकि धैर्य और ईमानदारी से किया गया कार्य भविष्य में आपको बड़ा लाभ दिलाएगा। रिश्ते और पारिवारिक जीवन, सूर्य ग्रहण का सबसे गहरा असर आपके रिश्तों पर पड़ने वाला है, खासकर आपके दाम्पत्य जीवन पर। आप जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना इस समय बढ़ेंगी। रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां इस समय बढ़ सकती हैं। अविवाहित जातकों के लिए समय थोड़ा सा जो है और विवाह संबंधी प्रयासों में और ज़्यादा बाधाएं लेकर आएगा। ये कुछ देर के लिए रुकावटें पैदा करेगा। हालांकि आपके काम तो बनेंगे, चाहे वो 2 दिन बाद बने, लेकिन आपके काम बनेंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान आपकी एनर्जी जो है, आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। सूर्य की एनर्जी जो है असंतुलित हो जाएगी, जिससे आपकी आत्मा तृप्त महसूस ना करे। मित्रों और सामाजिक छवि, सामाजिक दायरे में आपकी छवि पर ग्रहण का असर पड़ सकता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आपकी सामाजिक रिस्पेक्ट को जो है कुछ नुकसान हो। आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, कुछ आपके प्रतिद्वंदी या फिर आपके साथ रहकर आपके मित्र के रूप में घूमने वाले। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। बेहतर होगा कि आप संयम से काम लें, सावधानी से काम लें, अपनी योजनाओं को गोपनीयता के साथ रखें और विश्वसनीयों तक ही सीमित रखें। स्वास्थ्य पर इसका गहरा पड़ेगा। खासकर जो लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए हृदय, रक्तचाप, आंखों से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। अधिक तनाव, गुस्सा आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। इस दौरान आपको वाहन का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करना है। यकीन मानिए, किसी से लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो दुश्मनी भारी पड़ेगी। एक्सीडेंट, चोट चपेट जैसी संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल का वर्ष है, सूर्य पीड़ित हो जाएंगे। सूर्य देव को अर्घ दे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर सुने। ग्रहण के समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब और जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़ का और लाल वस्त्र का दान करें। मंदिर में दीप दान